आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य हो। अमर लोक वासिया ने धन्य हो धन्य हो। सतारा ने धन्य हो धन्य हो। राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारंगी करे आदि अंत के संग को कल वीणती पूरब करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे पालनपुर गुरु बाबा जी महाराज सब संतन प्रणाम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर साई करूं तोई सतगुरु गुण लिखो न जा परतम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सा दीते वंदन राम जी जिण में क्या भरम विका तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाति पद रज पर सदा हंस उतर जावे पाद गेडारी आदि बलि और गांव की एक रागो गेडे रंग रया कोई सायब राखे सायब राखे टेक तार दिन रामत जा तो फिर लगे उदास प्यास कर पाचोया मन उठा ठहरू नहीं निवरा करो अनेक गेडारी आदि बलि और गांव की एक निंदा मेरी नगर में करो सकल नर मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उस कुंभार मेरा मन उजड़ हो बिन पानी मल मेल पगड़ धोवे सोई कह रागो सत बात भजन इस दिन बंदिया दिन मेरो सिर भाग घर में होई गई नी राम गुरुदेव जी तू सिरी सिरी आनंद बार बार सिरी सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय पढ़ू पाई मेरे राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो नाम मोकू मेहरबान रे सर्वर्ण सुनु तो राम रसना गुरु तो राम वाणी में करूं तो राम संता का बखान नाम की प्रतीत दी जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सारण आन रे सब संतन सुवीणती लुड़ लुड़ लागू पाव परा परम पद मोक है दीजो वेद बता बार बार विनती करूं
सांभळ जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी, जाके बताओ बे। राम सभा में राम जी राम राम महाराज, सब संतानें बारंबार प्रणाम, राम राम सा सभी को। आवाज भाई साहब बराबर आ रही है? एकदम सही है। राम राम सा, राम राम। राम राम सा, राम राम सा। सदगुरु सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करते हैं, सतस्वरूप साईं राम जी महाराज को अरदास करते हैं कि आप, ये सत्संगत कराने वाले भी आप और करने वाले ही आप है। हम एक संसारिक तुच्छ प्राणी है, न हमें कोई ज्ञान है न कोई ध्यान है, लेकिन जब आप स्वतः रूप से घट में आकर विराज जाते हैं सभी राम सने भाई बहनों के, तो वो सत्संग कुछ और ही होती है। ऐसी आप कृपा रखना। हम संसारी भाई बहन हैं, हमारी बुद्धि और दिमाग आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपके चरणों की एक रंज मात्र भी नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप जब सतस्वरूप साहिब और सम्राट सुखराम जी महाराज आप सता रूप से जब आकर के सभी भाई बहनों के गट में बिठा जाते हैं, वो चीज कोई अलग ही होती है। ऐसे आप हम सभी संसारी भाई बहनों पर, जो आपकी इस सभा को समझ रहे हैं, जो आपके अनुयायी हैं, उन पर ऐसी कृपा रखना और ये सत्संग आप ही कराना। राम सभा में राम राम सा। तो पिछली बार सदगुरु मेहर का अंग चल रहा था, तो हमने कुंडलिया 7-6 तक लिया था, जिसमें महाराज ने तुम्हें कहा कि मेरी न्यू इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा कोई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सु को लाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक बिच आई, सुख राम कहे इन रीत बिन हंस नहीं उतरे पार, मेरी न्यू इन बात सुन, मेरी न्यू इन रीत सुन ली जो नर नार। तो महाराज श्री कैसे प्रश्न होता है, महाराज श्री की निज मेहर अपने ऊपर कैसे होती है, यहाँ तक हमने लिया था। अब इससे आगे हम लेते हैं साकी संख्या 7 से, यानी सदगुरु मेहर में महाराज श्री फरमाते हैं कि सदगुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर किस प्रकार होती है। अर्थात कहते सदगुरु जी महाराज की निज मेहर अपने ऊपर हो जाती है तो निज नाम प्रकट होते कोई देर नहीं लगती है। बस इसलिए हम बार बार ये अरदास करते हैं कि महाराज यैन कैन प्रकैन आपकी निज मेहर हम सभी के ऊपर हो जाएंगे। तो महाराज श्री फरमाते हैं सदगुरु मेहर के अंग में आगे कि जीण जीण को तू होसी, सोई सुन परसन होई, आई रीत अनाद से कै समझाऊं तो, कै समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, जो चाहो सो चीज पकड़ परगट क्यों तो ही, सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तो, जिन जिन को तू होवसी, सोई सुन परसन होय। सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे बंदा, तू जिन जिन की भक्ति करेगा, जिनका तू ज्ञान धारण करेगा, उसी पद की तुझे प्राप्ति होगी। जिन जिन को तू हो उसी सोई सुन प्रश्न होई, अर्थात स्वर्ग में जाना है और उसमें जाने के अगर भक्ति करता है तो स्वर्ग के देवता तेरे ऊपर राजी होंगे। त्रिगुण माया की भक्ति करेगा तो त्रिगुण माया में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो राजी होंगे, और ओंकार पारब्रह्म की भक्ति करेगा तो वो राजी होगा। तो अब तेरे हाथ में विचार कर दूं कि तू कौन सी भक्ति करना चाहता है। अर्थात जिन जिन को तू हो सिर सोई सुन परसन होई, अर्थात जैसी भक्ति करेगा तुझे उसी पद की प्राप्ति होगी। और जिसकी भक्ति करेगा
तो वही तेरे ऊपर राजी होंगे, खुश होंगे, यानी प्रसन्न होंगे। ये आदि अनादि से रीति है महाराज के। आई रीत अनाद से, आदि अनादि से, जब से इस सृष्टि की रचना वही से यही रीति है। क्या समझाऊं तो वह बात या ये बात मैं तुम्हें कहकर समझाता हूं, अब तू विचार कर ले कि कै समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, जो चाहो सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तो ही। अब ये सब तुम्हारे बस में है। जैसे पद की प्राप्ति करना तू चाहता है उसी का ज्ञान ध्यान कर ले। अब विचार कर तुझे कि कौन से लोक में जाना है, कौन से देश की प्राप्ति करनी है। क्या तुझे स्वर्ग में जाना है, क्या त्रिगुण माया के लोक में जाना है, या होनकाल पार ब्रह्म तक पहुंचना है, या सस्रूप साहिब के देश में जाना है जहां वो सुखों का सागर है। तो मैं तुझे कह रहा हूं क्या समझाऊं तो ही हाथ तेरे सब होई, जो चाहो सो चीज पकड़ प्रगट क्यों तो ही। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं, बंदा ये सब तेरे बस में है। अब जिस पद की तू प्राप्ति करना चाहता है उस पर विचार कर ले। तो जिस मार्ग को तू अपनाएगा और उस जिस मार्ग पे चलेगा और कौन से स्टेशन पे पहुंचना है वही स्टेशन आएगा तेरा। अब तेरे हाथ की बात है। अब तू विचार कर ले, समझ ले कि तुझे कौन से लोक की प्राप्ति करनी है। क्या 3 लोक की भक्ति करके ऐसे ही गाड़ी वाले बैल की तरह वापस आना और जाना और घूमना है संसार में, इस भवसागर से पार नहीं होना है, बार बार जन्मना और बार बार मरना, अगर इसी चक्कर में रहना है तो ये 3 लोक की भक्ति तेरे सामने देख ले, विचार कर ले। और अगर तू सस्रूप साहिब अर्थात उस परम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो वो भी मार्ग तेरे सामने है, जो 1783 में सम्राट सुखराम जी महाराज सस्रूप साहिब की सत्ता लेकर के इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने बहुत ही सरल मार्ग, बहुत ही सीधा मार्ग बता दिया। कोई उलझन नहीं, कोई जप नहीं, तप नहीं, करनी नहीं, कर्म नहीं। अब तू विचार कर तुझे कौन सा मार्ग पकड़ना है। जो चाहे सो चीज पकड़ प्रगट क्यों तो ही। सुख राम कहे माँ बाप रे, ईजा गुरु कहूं तो झिण झिण को तू होसी, सोई सुन पर सण होई। महाराज श्री कहते थे माँ और बाप यानी माया और ब्रह्म। माया की त्रिगुण माया की भक्ति भी है और बाप यानी ब्रह्म की भक्ति भी है। अब तू विचार कर ले। और तीजा गुरु कहूं तो ही, गुरुपद की भक्ति भी है। अब तेरे हाथ में तू माया की भक्ति धारण करना चाहता है या ब्रह्म की भक्ति धारण करना चाहता है, या तीसरा गुरु पद की भक्ति प्राप्त करके आनंद ब्रह्म में समाना चाहता है। ये तेरे हाथ में है। अब तू कौन सी भक्ति धारण करना चाहता है, विचार कर ले। महाराज श्री कह रहे हैं कि सुख राम कहे माँ बाप रे, जा गुरु कहूं तो झिण झिण को तू होवसी, सोई सुन पर सण होई। अब माया की भक्ति, त्रिगुण माया की भक्ति धारण करेगा तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ये तेरे पर राजी होंगे। लेकिन कान खोल के सुन लेना, इनकी भक्ति धारण करेगा तो आवागमन मुक्त नहीं होगा। क्यों कि महाप्रलय में इन खुद को भी वापस धरती पर आना पड़ता है। तो जब उनकी भक्ति करने वाले और इनको मानने वाले सबको इस धरती पर वापस महाप्रलय में आना पड़ेगा। तो ये बंदा विचार कर ले अब तू क्या करना चाहता। तीसरा गुरुपद है, सस्रूप साहिब की भक्ति है। अगर इसको मानता और इसको धारण करता है तो हमेशा हमेशा के लिए सुखों के सागर में जाकर के समा जाएगा। ये आत्मा सस्रूप साहिब देश में जाकर के मिल जाएगी और वहां से आवागमन होगा नहीं, आवागमन मुक्त हो जाएगा। अब तेरे हाथ में है, जो चाहे सो चीज पकड़ प्रकट कहूं क्या समझाऊं तो मैं तुझे समझा कर कह रहा हूं। हाथ तेरे सब, अब तेरे हाथ का खेल है, तो क्या करना चाहता है वो तू विचार कर ले। तो महाराज सिंह ने एक जगह लिखा कि बांधा शरण सबल की गई रे। अरे उन सबलवादी सस्रूप साहिब की
शरण में जा जहां पर काल की पहुंच नहीं है, और बाकी सब जगह काल, 3 लोक 14 भुवन त्रिगुण माया पार ब्रह्म गुण काल तक काल की पहुंच है। तो बांधा शरण सबल की गहरी, निर्बल शरण सकल जम जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की गहरे। उस ससरूप साहिब की तू भक्ति को हृदय में धारण कर, वरना काल से तेरा छुटकारा। महाराज श्री कहते हैं कि बंदा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े। अरे निर्बल जो काल से परे नहीं हो सकता, वो सब निर्बल है, और जम तोड़े यानी जमदूत उनको पकड़ लेता है। तो एक पार ब्रह्म की गहरे, पार ब्रह्म यानी उस ससरूप साहिब की भक्ति को तू धारण कर ले। क्यों कह रहा महाराज श्री के ऐसो जबर काल कसई 3 लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे। अब तू विचार कर कौन सी भक्ति दान करना चाहता है। तू सोचता कि मैं त्रिगुण माया की करूं या देवता की भक्ति करूं या पारब्रह्म की करूं, तो सुन ले कि ऐसो जबर काल कसाई 3 लोक चुन खावे, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे। उन सबको एक दिन ये पकड़ने वाला है, वे भी इनसे छुटकारा नहीं कर सकते हैं। तो तुम विचार कर ले। और जो काल से जीता है, तो महाराज श्री क्या करे कि जो जन सुनो काल सु जीतो उलट चढ़ियो आकाशा, कै सुखराम चाड़ मन पौना करे आद गर्वासा। अर्थात जो जन काल से जीता है वो उलट चढ़ियो आकाशा, अर्थात 3 लोक की भक्ति करने वाले, फोन काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले मूल चक्र से ध्यान चढ़ाते हैं और भ्रुकुटी तक पहुंच जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये 3 लोक के 13 ब्रह्म तक पहुंच जाता है, उससे परे नहीं हो सकता है, तो बंदा वहां तक तो काल खा जाता है। लेकिन जो ससरूप साहिब में मिला है वो उलट चढ़ियो आकाशा, यानी शंखनाल का रास्ता अपनाते हुए, वो बंकनाल होते हुए, जो संतान है आदि अनादि से संतान है जो ससरूप साहिब के देश में पहुंचे हैं, वो मार्ग अपनाया है। तो ये बंदा अब तेरे हाथ में है बाजी, तब तू क्या करना चाहता है विचार कर ले। महाराज श्री कह रहे हैं, तो सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तो जिन जिन को तुम होवसी, सोई सुन पर सण होय। माया और ब्रह्म की भक्ति है, और तीसरा गुरुपद है। अब तेरे हाथ में विचार कर ले। आगे महाराज श्री फरमा रहे हैं कि माँ से राखे हेत मायरी दे सुन भाई, भोजन देवे लाय ब्याव कर से जब छाई, पिता पत जो होय वचन लो पे नहीं कोई, तो धन देवे माल कि सब अपना कहूं तो ही, सुख राम दास गुरु पत गहे, वे ज्ञान बताई, माय पाप धोनु तजे, तब सिर मुंड्यो जाई। महाराज श्री संसार का दृष्टांत देते हुए बहुत गहरी बात हमें समझाने जा रहे हैं, सभी रामसनी भाई बहनों के लिए, चाहे नए है चाहे पुराने हैं, सबके लिए महाराज श्री फरमा रहे हैं कि हे बंदा देख, मां से राके हेत माई रिंगे सुन भाई। अगर तू मां से हेत सने करेगा तो माता जो तुझे जन्म देने वाली है वो तेरे ऊपर प्रश्न हो जाएगी। और वो मां से राके हेत माई रिंगे सुन भाई, भोजन देवे लाय ब्याव कर सेज बिछाई। अर्थात यानी मां से अगर कोई प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, मां को खुशी रखता है, तो मां क्या करती है, बचपन से लेकर उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, छोटा बच्चा और उसकी क्या आवश्यकता है, अगर उसके खाने के लिए कोई वो डिमांड करता है कि मुझे ये,
ये चीज बनाओ माँ, मैं ये चीज खाऊंगा तो वो बनाती है, मेरे लिए ये खिलौना लाओ तो बुलाएगी। तो महाराज श्री क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि माँ से हित रखने पर वो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। तो महाराज श्री कहते हैं माँ से मतलब है अब आगे की बात माया से, अर्थात कोई भी संसारी भाई बहन अगर माया की भक्ति करेगा तो जिस प्रकार माँ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है तो उसको सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब देख ले कि जिस प्रकार माँ से स्नेह रखने पर वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अपने बच्चों के लिए, तो इसी प्रकार अगर तू माया की भक्ति करेगा और तेरे दिल और दिमाग में तू क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या फल प्राप्त करना चाहता है, वो उस फल की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। यहां तक तेरा काम होगा। महाराज श्री आगे फरमाते हैं कि पिता पत जो होय वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल किसब अपनों क्यों कोई। अर्थात यानी पिता की आज्ञा में जो रहता है तो पिता अपना धनमाल अपना व्यापार सौंप देता है। यानी मान लो एक पिता के 4 पुत्र है, ये जरूरी नहीं है कि चारों के चारों पिता की आज्ञा में रहे। तो चारों में से मान लो जो एक भी कोई पिता का जो आज्ञाकारी पुत्र है, पिता ने जो कह दिया उस वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर उनकी आज्ञा अनुसार चलता है, उनके कहने अनुसार कार्य करता है, उनके वचन को कभी लोपता नहीं है, तो संसारिक पिता जब उस पुत्र पर राजी हो जाता है, प्रश्न हो जाता है, तो वो क्या करता है, धन देवे माल किसब अपनों कहूं, तो अपना धन जो उसके पास है, जिसके ऊपर उसका विश्वास है, उसको दे देता है। और किसब यानी अपना व्यापार धंधा भी उस पुत्र को सौंप देता है। तो ये तो बात होगी संसार की। अब या पिता से मतलब ब्रह्म की भक्ति से महाराज श्री कह रहे हैं अगर तू माया की भक्ति करेगा तो माया के फलों की प्राप्ति हो जाएगी, जो महाराज श्री ने संसारिक माँ का उदाहरण देकर भी समझे। अब इसी प्रकार यदि तू ब्रह्म की भक्ति करेगा तो ब्रह्म की भक्ति करने से न जाने कितनी कलाएं तेरे में प्रकट हो जाएगी, कितनी सिद्धाएं तेरे में प्रकट हो जाएगी, लेकिन आवागमन मुक्त तो तू ब्रह्म की भक्ति करने से भी नहीं होगा और माया की भक्ति करने से भी नहीं होगा। यानी माँ से राके हेत माई रींदे सुन भाई, भोजन देवे लाए ब्याव कर से ये माँ काम कर सकती है। अर्थात माया की भक्ति करोगे तो माया के फलों की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार ब्रह्म की भक्ति करोगे तो पिता पत जो होय वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल किसब अपनों को। तो संसारिक पिता है जो अपना माल धन माल जो भी है अपने जो पुत्र आज्ञाकारी तो उसको दे देता है। तो इसी प्रकार ब्रह्म की भक्ति करता है तो उसको ना जाने कड़ाएं कितने कड़ाएं उसमें प्रकट हो सकती है, सिद्धियां हासिल हो सकती है, लेकिन आवागमन मुक्त नहीं हो सकता है। तो अब महाराज श्री क्या कह रहे हैं कि आप देख तू माया की भक्ति का परिणाम तुमने देख लिया और ब्रह्म की भक्ति का परिणाम देख लिया, लेकिन अब गुरु भक्ति की बात सुन कि सुख रामदास गुरु पत गए देवे ज्ञान बताई, माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जाई। सुख रामदास गुरु पत गए। महाराज श्री कहते हैं कि जो सिख सदगुरु जी महाराज की शरणा में आता है और सदगुरु जी महाराज की आज्ञा में रहता है और भाव प्रति प्रेम के साथ उन गुरु महाराज जो चीज देते हैं उनको अपनाता है, यानी गुरु पत गए यानी गुरु आज्ञा में रहता है, तो गुरुदेव जी महाराज की सदगुरु जी महाराज की क्या कृपा हो जाती है, देवे ज्ञान बताए। अर्थात वो ससरूप साहिब के देश में जाने का, गुरु पद प्राप्त करने का मार्ग बता देते हैं, देवे ज्ञान बताए कि भाई अगर तुझे ससरूप साहिब के देश में मिलना है और आवागमन मुक्त होना है तो ये ज्ञान है।
तो महाराज श्री कहते हैं जो सिख गुरु आज्ञा में रहता है, सदगुरु जी महाराज की आज्ञा में रहता है और भाव करे तो गुरु उनको है जो ज्ञान दे देते हैं। और कौन सा ज्ञान दे देते हैं? सत्स्वरूप साहिब के देश में जाने का ज्ञान दे देते हैं। किस प्रकार निज नाम की प्राप्ति होती है वो ज्ञान बता देते हैं, वो कल बता देते हैं, वो तरीका बता देते हैं, वो जुक्ति बता देते हैं, वो टेक्निक बता देते हैं, जिससे उसका बहुसागर से बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन महाराज श्री कहते हैं ये होगा कब? माई बाप दोनों तजे, अर्थात माया और ब्रह्म की भक्ति से किनारा करेगा। ऐसा नहीं है कि हम गोल मटोल में ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। एक मार्ग अपनाना पड़ेगा, एक रास्ते पे दृढ़ता के साथ चलना पड़ेगा, तभी सस्वरूप साहिब की कृपा हर समय उस जीव पर होती है। हर समय वो जीव उनके कैमरा में कैद रहता है। तो माय बाप दोनों तजे, अर्थात माया और ब्रह्म दोनों की भक्ति से किनारा करना पड़ेगा, तब सिर मुंडियो जाए, तभी उसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होगी। अर्थात अगर अपन संसारिक हिसाब से बात करें, अगर कोई साधु बन जाता है या बैराग ले लेता है, गर्गस्थी छोड़ देता है, वेश धारण कर लेता है, तो वो क्या करता है? गर्गस्थी अपने माँ बाप घर परिवार से अलग हो जाता है और सिर मुंडा करके साधु बन जाता है, वेश धारण कर लेता है, तब वो बैरागी कहलाता है। तो महाराज श्री कहते हैं बंदा, अगर सस्वरूप साहिब का बैराग प्रकट करना है, उस देश में जाना है, तो तुझे माया की भक्ति से किनारा करना पड़ेगा और ब्रह्म यानी होनकाल ब्रह्म की भक्ति का तुझे किनारा करना पड़ेगा, तब तुझे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। बंदा तू विचार कर। अर्थात सदगुरु जी महाराज वो नाम देंगे और कंठ और कागलिया से शब्द की साधना करना बताएंगे, जिससे ये निज नाम प्रकट हो जाएगा, तो वो माया और ब्रह्म से फिर अलग हो जाएगा और सस्वरूप साहिब के देश में पहुंच जाएगा। महाराज श्री कहते हैं ये बंदा तू विचार कर ले और समझ ले, क्योंकि खेल तेरे हाथ में है और परिणाम भी तेरे सामने है। और नहीं है तो महाराज श्री कहते मैंने बता दिया, अब देख ले। माँ से हित रखेगा तो माँ क्या क्या कर सकेगी, यानी माया की भक्ति करेगा तो उसे फल मिल जाएगा। पार ब्रह्म यानी होनकाल ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसका भी वहां तक की जो पहुंच है, वहां तक का जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन आगे का काम तो जब ही होगा। सुखराम दास गुरु पत गए देवे ज्ञान बताए, अगर गुरु महाराज की भक्ति अर्थात गुरुपद की भक्ति को धारण करेगा और सदगुरु जी महाराज की शरणागति में जाएगा, तो वो ऐसा ज्ञान देगा जिसे तेरे निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी और सस्वरूप साहिब के देश में मिल जाएगा। लेकिन शर्त है माई बाप दोनों तजे, ब्रह्म और माया से तुझे अलग होना पड़ेगा बंदा, तब ये काम संभव होगा। महाराज श्री कहते हैं, तभी महाराज श्री ने कहा कि बंदा गाय गाय हर गाय रे, आन उपास सकल है झूठी, सो सभी छिटकाई रे। ये बंदा गाय गाय हर गाय, हर यानी दुखों को हरण करने वाले सस्वरूप साहिब राम जी महाराज उनकी भक्ति कर ले, उनका नाम का स्मरण कर ले। बाकी आन उपास सकल सब झूठा है, सब ही छिटकाए दे, इन सबको छोड़ दे बंदा। क्यों कह रहे हैं महाराज श्री ये बात, क्यों कह रहे हैं कि बार बार मौसर नहीं आवे, वो मिन का तन भैरे कै सुख राम भजो, साहिब को जिने आ मांड पाई। ये बंदा बार बार ये मानो तन मिलने वाला नहीं है, और तू विचार करके और मेरी बात को मान ले, समझ ले। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि मातारी ने वचन सुन, पिता काम से जोई, गुरु रिंजे भयभीत मन, ज्ञान गहे कहूँ तोई, ज्ञान गहे कहूँ तोई, अहे विद मेरी भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आही, सुख राम कहे यूं कुल तजे, तब वैरागी होई, माता रींजे वचन सुन, पिता काम से जोई। फिर महाराज माया और ब्रह्म की बात करें कि
माता तो वचनों से खुश हो जाती है। माता रिंजे वचन सुर पिता काम से जोई, यानी माता वचनों से खुश हो जाती है। माँ को वचन दे दे मैं तुम्हारा ये काम मैं कर लूंगा, माँ खुश हो जाती है और पिता काम करने से खुश हो जाता है। लेकिन महाराज श्री कहते हैं, गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जी महाराज की कृपा अपने ऊपर कब होती है कि गुरु रिंजे बे बीत मन ज्ञान गहे कहूं तोई। अर्थात सतगुरु जी महाराज की कृपा कब होती है कि गुरु के ज्ञान का भय मन में हर समय रखने से होती है। गुरु महाराज का डर रहता मन में कि सतगुरु जी महाराज ने मुझे ये नाम दिया है और अब मैं इस नाम को नहीं जपूंगा, तो इस प्रकार का भय मान करके और उस ज्ञान को हृदय में उतार करके उसको धारण कर लेता है। तो महाराज कहते हैं कृपा हो जाती है राम जी महाराज की, इसको कोई रोक नहीं सकता है कि माता रिंजे वचन सुर पिता काम से जोई, गुरु रिंजे भय बीत मन। अर्थात गुरु का मन में भय रहता, डर रहता है कि गुरु की कृपा कब, कि गुरु के ज्ञान का भय मन में हर समय रखने से तभी ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु महाराज ने हमें ज्ञान सुना दिया और हमने आज्ञा भी ले ली, शब्द साधना का तरीका भी बता दिया, लेकिन अगर गुरु का भय नहीं है और हमने वो शुरू नहीं किया राम राम करना, तो हे बंदा कैसे कृपा होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन अगर गुरु महाराज ने जो ज्ञान सुनाया है तो उस ज्ञान को सुनकर और उसके अनुसार लग जाता है, तभी कहते हैं वो निज नाम की प्राप्ति होती है। तभी ज्ञान गए कम तोई, यानी अब महाराज श्री कहते हैं कि माया की भक्ति करने से, यानी माया की भक्ति तो करनियों के द्वारा होती है। विभिन्न प्रकार की जप तप तीर्थ व्रत नाना प्रकार के हैं जिसका कोई वार पार नहीं है, तो वो माया की भक्ति हो जाती है। और ब्रह्म की भक्ति ज्ञान ध्यान के द्वारा, शब्द साधना के द्वारा, ओम सोम का जाप अजपा करने से वो हो जाती है। लेकिन सदगुरु जी महाराज की भक्ति तो विज्ञान के द्वारा होती है। तो माता रीने वचन सुन पिता काम से जोई, गुरु रींजे भयभीत मन ज्ञान गए कहूं तोई, ज्ञान गए कहूं तोई ए विद मेरी बाही, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सुख राम कहे यूं कुल तजे तब वैरागी होई, माता रींजे वचन सुन पिता काम से जोई। अर्थात गुरु महाराज का मन में डर रख करके और कि मेरी ये आत्मा लक्ष्य योनियों में नहीं पड़ जाए, ये भी मन में डर होता है और फिर भक्ति करता है। तब महाराज कहते हैं गुरुदेव जी महाराज की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। ऐसा भयभीत मन में रहता है कि मैं लक्ष्य योनि में नहीं चल जाऊं, मेरे गुरु महाराज के वचन जो मुझे बताए मैं उनके अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, इस प्रकार का भय रख करके वो भक्ति करता है तो गुरुदेव जी महाराज की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। महाराज श्री कहते हैं ऐसी मेरी ये विधि है। अब तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। अब जिस पद को फिर महाराज श्री ने कहा, जो पहले वाले बात जो बताई वो फिर तो रही है महाराज ने, क्या अभी भी तू विचार कर ले कि तू जिस पद को प्राप्त करना चाहता है वैसी तू भक्ति कर। अब तुझे कौन से देश में जाना है अब तू विचार कर ले। पिछले वाली कुंडलिया में भी महाराज ने यही बात बताई है। यहाँ अब यह भी यही कह रहे तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। अब तू समझ ले तुझे कौन से लोक में जाना है और सब पर विचार कर और करना चाहिए। क्यों कि मानव तन रूपी हीरा अमूल्य मिला हुआ है और न जाने वापिस मानव तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है सदगुरु जी महाराज का शरणा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज तो सारी चीजें हमारे पास में है। अर्थात हम व्रतखंड में मानुतन चाहते थे तो व्रतखंड में मानुतन मिला और सदगुरु जी महाराज का ज्ञान और शरणा मिल गया है
ये ससरूप साहिब की ससरूप साहिब के देश में जाने का हमें मार्ग मिल चुका है, तो अब हमको पीछे नहीं रहना है। और जो नए भाई बहन हैं, तो पहली बार अगर कोई इस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो उनको जरूर विचार करना है इसके ऊपर कि भाई मैं अगर स्वरूप लोक में जाने की भक्ति कर रहा हूँ, तो बंदा वहां भी काल की पहुंच है और काल वहां भी पकड़ता है और मार देता है। तू विचार कर ले, काल वही पकड़ लेगा। और त्रिगुण माया की भक्ति करेगा तो समय आने पर और उनका समय पर उनको भी काल पकड़ लेगा। तो विचार कर ले अब तुझे क्या करना। सुखराम क्या यूं कुल तजे तब बैरागी होय। इस प्रकार संसारिक रूप से संसार के माँ बाप को छोड़ करके साधु बन जाता है, तो उनको घर परिवार को छोड़ता तो वो बैरागी बनता है। तो इसी प्रकार ये माया और भ्रम की भक्ति को तू किनारा करेगा, इनको छोड़ेगा, तभी तू बैरागी कहलाएगा, यानी तभी तू ससरूप साहिब के देश में मिलेगा। तो अब तू विचार कर तुझे क्या करना है। महाराज श्री कुमार आगे कि जो जिनको न, और इसमें और महाराज ने कहा है कि बंदा आनंद लोग तो वे हंस जासी, जो सदगुरु जी राधस गावे रे, मिलिया हरक बिखड़िया उदासी हियो छिलचिल आवे रे। इसमें महाराज ने कहा कि लाख बात की एक बात है प्रगट क्यों बजाई, सदगुरु जी सु मन धूजन लागो, तब बंसी घट माही, गुरु रिंजे बे बीत मन। महाराज ये लाइन इस बात को सपोर्टिंग के लिए और महाराज ने इसे अर्थ में बोला है कि सदगुरु जी से मन दूजन लागो तब बंसी घटमाई, यानी गुरुदेव जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, तो इस प्रकार निज मन से उसको धारण करता है और मन में डर रख करके कि मैंने गुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान अब मैं धारण नहीं किया तो मैं 184 योनि में न जाने कितने जन्मों से तो मैं गोता खा रहा हूँ और फिर मुझे गोता खाना पड़ेगा। तो बंदा लाख बात की एक बात है प्रगट क्यों बजाई। महाराज श्री कह रहे सम्राट सुखराम जी महाराज, लाख बात की एक बात है प्रगट क्यों बजाई, सदगुरु जी सु मन धूजन लागो, तब बंसी गटमाई। ऐसा बैरा के साधना करता है, तब महाराज कहते तुरंत प्रभाव से ससरूप साहिब की सता घट में प्रकट होती है, पल में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार का अगर भय रख करके कोई लगता है तो पल में, और नहीं तो न जाने 100 वर्ष बीत जाए, 10,000 वर्ष बीत जाए, कितनी उम्र बीत जाए, तो भी अगर वो राम राम करता हुआ भी वो चीज जो प्राप्त करनी है वो नहीं होती है। और सदगुरु जी महाराज की दिल की जब निजमेर उसके ऊपर हो जाती है, तो महाराज श्री कहते हैं पलक में, यानी है महाराज श्री कहता है ऐसी महाराज श्री की कृपा हो जाती है। तो जो जिनको नर हो वसी तामे मिलसी जाई, और जात में किम मिले बाता करके आई, बाता करके आए रात कोई पिछले आवो, यूं गुरु पासे ज्ञान सोने अपने घर जाओ, सतगुर कृपा तब बने निज मन सूपे लाई, जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाई। फिर महाराज वही बात दोहरा रहे हैं, हे बंदा तू जिसकी भक्ति करेगा उसी पद की प्राप्ति तुझे होगी, जो जिनको नर हो सिरता में मिलसी जाए, और जात में किम मिले बाता करके आई, अर्थात जिस पद किया जिस लोक में जाने की भक्ति करेगा उसी पद में जाकर मिलेगा, और जात में और दूसरे पद की प्राप्ति, दूसरे करने और कर्म करने से है जो परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जो जिसकी यानी जिस पद की जिस लोक की भक्ति करेगा वो उसी में जाकर के मिलेगा, यानी जैसी भक्ति करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। मतलब सीधी बात ये कहना चाहते हैं महाराज श्री यहाँ पर कि जो जिनको नर हो सिर तामे मिलसी जाए, और जात में कि मिले बाता करके आई, यानी करनी और कर्म करने से उसके अनुरूप उसको फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात बाता करके आए रात कोई पीछे ले आवे, यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जावे, यानी करनी और कर्म करने से
उसके अनुरूप उसको फलों की प्राप्ति होगी। अर्थात जिसकी जैसी भक्ति करेगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा, अन्य भक्ति का फल नहीं मिलेगा। कि मैं भक्ति तो 3 लोक की कर रहा हूँ, या स्वर्ग में जाने की कर रहा हूँ, या त्रिगुण माया में कर रहा हूँ, और मुझे ससरूप साहिब के देश में जाना है, तो ससरूप साहिब का देश मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ मुझे उसी का फल मिलेगा, उसी का परिणाम मिलेगा, और वही लोक मिलेगा, दूसरा मिलेगा नहीं। तो महाराज श्री कहते हैं इसी प्रकार कि यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जावे, सदगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाई। यानी महाराज कहते हैं कि भाई सत्संगत का में ज्ञान सुनकर घर चला जाता है, लेकिन उस ज्ञान को धारण नहीं करता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों? गुरु पास से ज्ञान सुन अपने घर चला जाता है, ज्ञान को सुन लेता है और हृदय में उतार लेता है और उसके अनुसार लग जाता है, तब तो उसका लाभ मिलेगा। और नहीं, सत्संगत में 1 घंटा 2 घंटा बैठा और जैसे ही सत्संगत समाप्त हुई और वहीं से खड़ा हुआ और अपने कपड़े वहीं झाड़ करके फिर वही वापिस संसार की गोल मटोल में लग गया, तो बंदा उस सत्संग का फल नहीं मिलेगा। लेकिन सदगुरु जी महाराज की कृपा कब होगी? कि सदगुरु कृपा तब बने निजमन सूपे लाई। अर्थात सत्संग में जाता है और निजमन से, कहते हैं अंतःकरण से, अंदर से उस ज्ञान को धारण करता है, अंदर से उसको मान लेता है, निजमन से मान लेता है, तो महाराज के वो सदगुरु कृपा हो जाएगी, फिर वो रुके नहीं रुकती है। महाराज श्री कहते हैं कि यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जावे, सदगुरु कृपा तब बने निजमन सूपे लाए। अर्थात अपन निजमन गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जी महाराज को देंगे तभी उनकी निजमेर अपने ऊपर होगी, यानी निजमन। लेकिन अज्ञानी जगत क्या करना चाहता है? निजमन तो देता नहीं है, निजमेर करवाना चाहता है। तो हे बंदा, ऐसे सदगुरु मेहर होने वाले नहीं। सदगुरु मेहर होना यानी सदगुरु जी महाराज की निजमेर अपने ऊपर होनी है या करवानी है, तो हमें अपना अंतःकरण उनको सौंपना पड़ेगा, हमें अपना निजमन उनको देना पड़ेगा, तब उनकी निजमेर होगी। महाराज श्री ने कहा कि अण बेहेला देत हूँ, सुन ली जो निज दास, ब्रह्म लोक की चाय वे, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं भो बात, संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंसा के कारण, दे धरी जुगवास, अण बेहेला देत हूँ, सुन ली जो निज दास। निज यानी अपना, यानी मेरे जो दास है और मुझे जो मानने वाले हैं, अर्थात मेरे इस ज्ञान को मानने वाले हैं, इस ससरूप साहिब की सत्ता को मानने वाले हैं, तो हे बंदा विचार कर लो, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, मैं उसे आनंद ब्रह्म की प्राप्ति तुम्हें करवा दूंगा। अगर मेरे ज्ञान को कोई निजमन से धारण करता है, मेरे पास में आता है और इस चीज को अपनाकर मानता है, तो मैं उस ससरूप साहिब के देश में मिला देता हूँ। अर्थात सदगुरु कृपा तब बने निजमन सूपे लाई, अर्थात अपना निजमन उनको अर्पण करेंगे तो महाराज श्री की निजमेर अपने ऊपर हो जाएगी। तो जो जिनको नर हो सिरता में मिलसी जाए, अर्थात तू जैसी भक्ति करेगा उसी फल की प्राप्ति तुझे होगी, वही उसी पद की प्राप्ति होगी। तो महाराज श्री, तो इसके लिए अपन को महाराज की निजमेर करने के लिए, महाराज की निजमेर अपने ऊपर कैसे हुए, उसके लिए सदाई हमें महाराज श्री को अरदास करना, अंतःकरण से निवेदन करना, विनती करना। जैसे महाराज श्री ने फरमाया कि सैया मेरी फरियाद सुनी हो, सैया मेरी फरियाद सुनी हो, मैं करमा को कीट
हो नाव हमारी अड़ रही हो नाव हमारी अड़ रही हो इन भव सागर के बीच हो सैया मेरी फरियाद सुनी हो राजा लूटे पाद लूटे लूटे ऊंचे हर नीचे हो सैया मेरी फरियाद सुनी हो सैया मेरी फरियाद सुनी हो के सुख देवजी मायापति के पतरा खो जगदीश हो के सुख देवजी मायापति के पतरा खो जगदीश हो सैया मेरी फरियाद सुनी हो मैं कर्मा को खींचे हो सैया मेरी फरियाद सुनी हो। अर्थात हमें बारंबार सतगुरु जी महाराज की निजमेहर या मेहर अपने ऊपर अगर करवानी है तो बार बार हमें महाराज श्री से निवेदन करना, विनती करना, विनम्रता के साथ में अरदास करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ से हमारा शब्द कहाँ और उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस प्रकार मान लो बंकनाल से शब्द आगे बढ़ रहा है, पीठ फाट रही है, बड़ा दुख हो रहा है और उस समय हमें महाराज श्री को अरदास करनी है। हार मान करके नहीं बैठ जाना है कि मेरे तो पीछे पीठ में दर्द होने लग गया, अब तो मैं बैठा ही नहीं रह सकता हूँ, अब तो मेरे से राम स्मरण हो ही नहीं सकता। अरे सब कुछ होगा और मैं तो अभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कैसे नहीं बढ़ पाऊंगा? अनंत कोटि संत इस मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन अपने सतगुरु जी महाराज को ऐसे समय में नहीं भूले हैं और सतस्वरूप साहिब को बार बार अरदास और विनती करते रहे हैं। अर्थात हम भक्ति करके सबद साधना में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान भी लग रहा है, आगे भी बढ़ रहे, तो भी हमें अरदास ही करना है। ऐसा अहंकार का भाव लाके नहीं बैठ जाना है कि मैं तो बस ठीक है, मेरी तो अखंड होने लगी, बस ठीक है, ओके। नहीं, हमें अरदास करते और आगे है जो उसमें होना है, आगे और बढ़ना है। पूरा इस संसार से मैं साधना करते हुए कट ऑफ कैसे हो सकता हूँ? ऐसा कितना समय मेरे लिए आता है जिससे मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरे कैसे मेरे 2 घंटे निकले, 3 घंटे निकले। तो वो स्थिति अगर नहीं बन रही है तो महाराज श्री को अरदास करना कि मेरी नाव अड़ रही है इस भवसागर के बीच में, आप कृपा कीजिए, सैया मेरी फरियाद सुनिए। मैं तो अभी कर्मों का कीच हूँ, यानी मैं तो कर्मों का कीड़ा हूँ, इस मर्तलोक का एक कर्मों का कीड़ा हूँ। और महाराज श्री सम्राट सुखराम जी महाराज कहते हैं उस देश से आने वाले सतस्वरूप साहिब की सत्ता के धनी और उस सत्ता को लाने वाले, तो उन्होंने भी कहा कि राम तेरी दाई पड़े तेरी दाई पड़े देवों
की जय। बावे मोक मोगत हर दे जो बावे मोक मोगत हर दे जो बावे दो जगदीश जय राम तेरी दाय पड़े जीवों की जय राम तेरी दाय पड़े जीवों की। तो महाराज जी ने ये बात क्यों की? महाराज में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ थे, वो तो उसी देश के वासी थे, लेकिन अपने लिए ये बात रखी है कि हम संसार में रहते हुए अगर मैं 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भजन कर दो तो उसका दावा मत कर लेना कि मैं तो 5 घंटे सिमरन करता हूं, आपको तो मुझे पार करना ही पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, हमें दावा नहीं करना है, हमें तो वो निर्मल मन के द्वारा कि राम तेरी दाई पड़े जो कीजिए और भावे मौक मुकुट में भेजो और भावे दो जग दीजो। ये राम जी आपकी मर्जी है जैसे करना, लेकिन मुझे तो भजन करना है। अब आपकी इच्छा तो मोक्ष में भेजना और चाहे नरक में, कहीं भी आपकी मर्जी है जो भेजना, लेकिन मेरा भाव क्या है कि जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हरर कैसू भावे तार भावे मार भावे खींचो शरण आपकी रसू में। मेरा भाव ये है। तो इस प्रकार महाराज श्री को अरदास करते रहेंगे तो महाराज श्री कहते हैं निजमन महाराज का राजी हो जाए, और इस प्रकार हम अपना निजमन देंगे तो महाराज की निजमेर अपने ऊपर हो जाएगी, सदगुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर हो जाएगी। आगे महाराज श्री फरमा रहे हैं कि जल हुआ जल में मिले, जाल हुआ जाल माई, धरणी होई धर में मिले, पवन हुआ पक जाय, पवन हुआ पक जाय, जात में जाति मावी, आविद आद अनाद ब्रह्म माया लग पावी, सुख राम कहे यूं समझ कर, निज मन सू पोलाई, जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जड़ माई। देखो महाराज श्री संसार का अधिष्ठान देकर समझा देगा हमें सदगुरु जी महाराज के शरण में कैसे रचमच होना है, कैसे उसमें ओतप्रोत हो जाना है, कैसे उसमें घुल मिल जाना है। ये महाराज में बात कहने जा रहे हैं यहाँ पर कि हे बंदा, जिस प्रकार पानी पानी में मिल जाता है, पानी पानी में मिलने के बाद में क्या वो पानी अलग नजर आता है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 2-3 बर्तन में पानी भरा हुआ, मान लो एक लोटे के अंदर पानी भरा हुआ है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है और एक बाल्टी बकेट में पानी भरा हुआ है। इन तीनों बर्तनों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल देंगे, फिर अपन वहां देखेंगे भी मेरे गिलास वाला पानी कहाँ गया, मेरे लोटे वाला पानी किधर है, मुझे तो वो लोटे वाला पानी देखना है, मुझे तो वो बकेट वाला पानी देखना है, तो वो नहीं दिखेगा। क्यों? कि वो पानी पानी में समा गया, पानी पानी में मिलकर एक में एक हो गया है। अब वो अलग नजर नहीं आएगा, वो पानी पानी कहलाएगा, वो एक हो गया। तो इसी प्रकार महाराज श्री इस बात से हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं कि बंदा इस प्रकार तू इस सद्गुरु क्षण में इस प्रकार ऐसा घुल मिल जा जिससे तेरे अंदर ये सस्वरूप साहिब की सता घट में प्रकट हो जाएगी, और जिस घट में सस्वरूप साहिब की सता घट में प्रकट हो जाती है वो सस्वरूप साहिब से एक में एक हो जाता है, फिर वो अलग नजर नहीं आता महाराज से, ऐसी उसके ऊपर निजमेर हो जाती है। तो महाराज श्री संसार का दृष्टांत देकर हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पानी पानी में मिल जाता है, आग आग में मिल जाती है, धरती के यानी
जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल में, धरणी होई दर में मिले पवन हुआ पवन। धरणी होई यानी पृथ्वी का मटेरियल सामान लेकर भी अपन कोई चीज वस्तु बनाते हैं धरती पर, यानी धरती जैसे मान लो मकान बनाते हैं, यानी धरती के बने हुए मकान धरती के पदार्थों से बनते हैं, और जब वो गिरते हैं तो वापस धरती में जाकर के मिल जाते हैं, समा जाते हैं। हवा हवा में मिल जाती है, और जिस प्रकार जो जिस जाति का होता है वो उसी जाति में रहता है। ये बात आदि अनादि से है महाराज के, मैं नहीं कह रहा हूं आजकल की बात है। तो बंदा तो विचार कर ले कि आविद आद अनाद, ये आदि अनादि से है ब्रह्म माया लगता वे, अर्थात सब ब्रह्म और माया की भक्ति करते हैं, और ब्रह्म और माया की भक्ति करते हैं तो वे उसी में जाकर के मिल जाते हैं, और उससे फिर वापिस संसार में उनको आना पड़ता है। तो महाराज श्री कहते हैं बंदा कि सुख राम कहे यूं समझता, निज मन सौंपो लाई। कैसे समझ, पानी पानी में कैसे घुल जाता है, आग आग में कैसे मिलकर एक हो जाती है, धरती की बनी वस्तु धरती में जाकर के वापस एक हो जाती है, हवा हवा में मिल जाती है। ये आदि अनादि की रीत मैं तुझे कह रहा हूं, ये बंदा सुखराम के यूं समझकर निजमन सौंपो लाई। इसी प्रकार तेरा निजमन सदगुरु जी महाराज को सौंप दे, इस प्रकार सदगुरु जी महाराज से तू गुल मिल जा, तब अपना काम होगा, अर्थात तभी हमें गुरुपद की प्राप्ति होगी, सतस्वरूप साहिब की प्राप्ति होगी। तो गुरु का कोई गुरु में मिले, ताका ए अंग होई, सत स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोई, और इसक नहीं कोई, रात दिन आमन माही, उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर्मावे नाही, सुख राम हेत आरिंज सो, कड़ बिन पड़े न मोई, गुरु का होई गुरु में मिले, ताका ए अंग होई। के गुरु का होई गुरु में मिले, ताका ए अंग होई, अर्थात यानी महाराज कह रहे हैं कि गुरुपद की भक्ति करके गुरुपद में मिलने वालों का क्या प्रमाण है, कैसा अंग होता है, उनकी कैसी रहनी करनी होती है। यानी जो गुरुपद की भक्ति करके गुरुपद में मिलता है, तो महाराज श्री कहते हैं उनका क्या प्रमाण, यानी क्या उनका क्या अंग, क्या लक्षण, कैसी रहनी करनी है कि सत्य स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोई, अर्थात सस्वरूप के जोग बिन यानी सस्वरूप की प्राप्ति की इच्छा के सिवाय और कोई उसकी इच्छा ही नहीं होती है। तब समझ लो वाकई वो गुरुपद की प्राप्ति करने का इच्छुक है, यानी गुरुपद की भक्ति कर रहा है, ऐसा उसका लक्षण हो जाता है। यानी मुझे तो सस्वरूप साहिब में ही मिलना है, इसके अलावा मेरा कोई टारगेट, मेरी कोई और दूसरी इच्छा नहीं है, और ना और कोई दूसरी भक्ति की ओर मेरा मन जाता है। तो गुरु का होई गुरु में मिले, ताका ए अंग होई, सत्य स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोई, यानी सस्वरूप की प्राप्ति की इच्छा के सिवाय और कोई इच्छा उसके दिल और दिमाग में नहीं रहती, और इसक नहीं कोई, रात दिन आमन माई, क्या रात दिन के मन में रहती है, उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर्मावे नाही, यानी रात दिन उसके मन में ये लगन लगी हुई रहती है। कौन सी लगन, कि कद में बंकनार के रास्ते होकर ऊपर चढ़ूं, और कब मुझे मैं मेरुदंड को पार करूं, कब मुझे ये ईड़ा पिंगला और सुक्ष्म नाड़ी का ये मुझे ध्यान में आए। हालांकि नाभि से
मोटे मोटे रूप से ये शुरू हो जाती है और ये बराबर आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो उस ध्यान में रचमच होगा तो उसको बराबर वो ईडार पिंगला सुखमण तीनों नाड़ी उनको ये क्लियर है जो दिखाई देगी, भक्ति के अंदर लगेगा दिखेगी। बाकी मेरे जैसे ऐसे बातें करने से वो चीज है जो ना तो ध्यान में आती है ना समझ में आती है। तो अगर वो रचमच होकर के उसमें खो जाता है तो वास्तव में ये जो चीजें महाराज ने फरमाई है वो मेरुदंड के अंदर भी साफ साफ नजर में आ जाती है। और बाकी मोटे रूप से जब मेरुदंड से पार आगे बढ़ते हैं तो राइट और लेफ्ट में अंदर इड़ा और पिंगला जो दिखती है वो तो सबको वहां तो ध्यान में सबको आती है, लेकिन कोई बारीकी से और रचमच करके ध्यान देता है तो ये मेरुदंड में भी उसको बिल्कुल कांच में कैसे नजर आते हैं इस प्रकार नजर आ जाती है। तो जो वाकई गुरु पद में मिलना चाहता है तो उनका क्या प्रमाण, उनके क्या लक्षण है? सत्य स्वरूप के जोग बिन और इष्ट नहीं कोई, अर्थात सस्वरूप साई में मिलने के सिवाय उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। और रात दिन उसके मन में रात दिन आमनमाई, रात दिन ही लगन रहती है उल्ट चढ़ू आकाश, यानी शंखनाल के रास्ते को पार करते हुए बंकनाल के रास्ते रहते हुए, यानी बंकनाल उल्टना मतलब बंकनाल के रास्ते को पार पकड़ना, बंकनाल के रास्ते होकर मैं ऊपर चढ़ूं, ऐसा अगाध प्रेम उसके हृदय में नहीं समाता। इतना प्रेम आ जाता है जब वो शब्द की साथ लगता है और अंदर अंदर की बातों का जब ध्यान लगाता है, वो अंदर में गोते खाता है, अंदर में गोते लगाता है, तब मोती मिलता है। मरजीवा होता ना तो वो उसका मर जीवा नाम की वो मर के जिंदा होता, समुद्र आता है इतना गहरा है, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत और साहस के साथ वो समुद्र के पेंदे से जाकर के मोती निकाल के लेकर था, तभी उसका नाम मरजीवा और गोता और मरजीवा यानी मोती लाने वाला। तो इसी प्रकार इस शरीर के अंदर कोई शब्द की साधना के गोते लगातार उसमें खो जाता है तो महाराज कहते हैं शब्द रूपी मोती मिल जाता है, उसका सब चीजों का अनुभव उसको हो जाता है, सब चीजें उसको एक एक चीजें उसको क्लियरली नजर में आने लग जाती है। क्यों? कि वो अंदर में ध्यान लगाता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि जो सस्वरूप साहिब की भक्ति में जो लग गया उसको और कुछ नहीं चाहिए, तो उसके मन में रात दिन यही रहता, उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नहीं, अर्थात वो अगाध प्रेम उसके हृदय में समाता नहीं है, हियो हिलोड़ा लेना, रग रग रोम रोम में उसके राम राम, ऐसा उसको उमंग आ जाता, ऐसा उत्साह आ जाता, ऐसा प्रेम आ जाता है और ऐसा वो वीर में लवलीन हो जाता। महाराज श्री कहते हैं तो सुखराम हे तारीन सी कल बिन पड़े न कोई, तो महाराज श्री का इस रीति के बिना ये बंदा उसको चैन नहीं पड़ता, कल बिन पड़े न चैन कोई, गुरु का होई गुरु में मिले ताका एंग होई। तो सुखराम हेत आरीन सो, इस प्रकार का हित लाएगा तो महाराज श्री की रीझ में उसके ऊपर हुई। और सदगुरु जी महाराज रीझ जाते हैं तो उसके ऊपर कहते हैं सदगुरु जी महाराज को अगर रींझ भी कर लेते हैं और खींच भी कर लेते हैं तो ही उसका बेड़ा, राजी होने पर भी और कोई कड़वा वाक्य भी अगर सिख को कह देता है और उसको वो वरदान मान के धारण कर लेता तो भी उसकी कृपा हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। तो महाराज श्री फरमाते हैं बंदा इस प्रकार का भाव ला करके इतना मतलब लवलीन होकर के भक्ति करता है तो महाराज श्री कहते हैं राम जी की उसके ऊपर कृपा, यानी ससुरूप साहिब के देश में जब तक नहीं मिलता तब तो उसको चैन ही नहीं पड़ता है, कल बिन पड़े न कोई उसको चैन नहीं, उसको धैर्य ही नहीं आता। मुझे तो ससुरूप साहिब में मिलना, बस और कुछ नहीं करना है, मुझे और कहीं दूसरी चीज को धारण नहीं करना है। तो गुरु का होई गुरु में मिले ताका ए अंग होई, सत स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोई, और इसक नहीं कोई रात दिन आमन माही, उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नाही, सुख राम हेत आरिंद सो कल बिन पड़े न मोई,
गुरु का कोई गुरु में मिले, ताका ए अंग होई। ऐसा भाव ला करके खो जाता है। कैसा? जैसे महाराज श्री ने धुन प्रभाती हृदय में लाया, हम हमेशा बोलते भी हैं। जब ऐसा भाव आता तो महाराज की कृपा कैसे होती है कि वो दिन को कब आसी हो, मारा सतगुरु माये मिलसी हो, चरणासी सनिवासु हो, सन्मुख दर्शन पासू हो। यानी 24 घंटे उसको यही लगन रहती है कि मेरे सतगुरु साहिब के दर्शन कब होंगे, मैं उनका दीदार कब करूंगा, कब उस देश में जाकर के खो जाऊंगा, कस इस दुनिया से मैं दुनिया में रहते हुए उनसे परे हो जाऊंगा। ऐसी लगन उसके लग जाती है महाराज कहते हैं। और कि दिन सूरज सुकवासी हो, मारा सतगुरु माये बुलासी हो, कोई ऐसा हरिजन आवे हो, मारा गुरासु माये मिलावे हो, प्रभु मेरी अर्ज सुनी दे हो, मेरे गुरासु सन्मुख कीजे हो। यानी महाराज श्री अरदास कर रहे, तो हम तो किस बात की मूड़ी हैं, हमें तो 24 घंटे इस प्रकार महाराज श्री को अरदास करते रहना चाहिए। तब कहते हैं सदगुरु जी महाराज की निज में होती है, सत्स्वरूप साहिब की कृपा हो जाती है और उस देश में वो मिल ही जाता है, कोई रोक नहीं सकता। महाराज के इस प्रकार का भाव उस देश में जाने के लिए वो प्रकट करता है, तब महाराज की कृपा होती है। महाराज के प्रभु मेरी अरज सुनी जो, मेरे गुरास को सन्मुख कीजिए, मुझे कभी बेमुख मत करना। अगर आप मुझे गुरा से, गुरु ज्ञान से और सस्वरूप साहिब से अगर मुझे बेमुख करते हो, हे प्रभु आप उससे पहले ही मेरे प्राण ले लेना। अगर ये हो गया तो मेरा इस संसार में जीना ही धिकार है, मैं जी नहीं पाऊंगा इस संसार में। अगर मैं गुनाह से बेमुख होता हूं, उससे पहले ही मेरे प्राण ले लेना, मुझे मौत के घाट उतार देना, मार देना, लेकिन मुझे कभी गुनाह से बेमुख मत करना। है सस्वरूप साहिब, ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा रखना। इस प्रकार हमें राम जी महाराज को अरदास करनी है। तब महाराज की निज मेहर, जिसे हम सदगुरु जी महाराज की मेहर कहते हैं, वो 100% होगी। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्यों? ये सस्वरूप साहिब की सत्ता है, व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं है, स्थान विशेष की सत्ता नहीं है। ये ऑल आउट वर्ल्ड में चलने वाली सत्ता है, पूरी दुनिया में चलने वाली सत्ता है। जो इस सत्ता से प्रेम लाता है उसी के घट में प्रकट हो जाती है, उसी घट में प्रकट हो जाती है। बीटल राव के समाज में कुछ दिन पहले संतों ने फरमाया कि बीटल राव को भी महाराज ने कहा कि बंदा तू सतगुरु जी महाराज से प्रतीक और प्रेम और भावना और भक्ति में लग, तेरा काम बन जाएगा। बस बाकी और दूसरी तू कुछ भी कर, काम होने वाला नहीं। प्रतीक प्रेम ला करके लग जाएगा तो ये सस्वरूप साहिब की सत्ता सतगुरु जी महाराज की कृपा से घट में प्रकट हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार अरदास करेंगे तो सतगुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर होगी और 100% होगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, तो प्रभु मेरी अरज सुनीजे हो, मेरे गुरासों मुझे सन्मुख कीजिए, मुझे सन्मुख रखिए। सुखदेव करे पुकारी हो, गुरु सुन जो अर्ज हमारी है। सस्वरूप साहिब राम जी महाराज मेरी अरदास सुनिए कि मैं आपसे हमेशा सन्मुख रहूं। वो तो सन्मुख थे, हमें सन्मुख करने के लिए महाराज श्री ये बात कह रहे कि बंदा हमें इस प्रकार का भाव प्रकट करके सस्वरूप साहिब को इस प्रकार अरदास करनी है जिससे तुम हमेशा सन्मुख रहोगे, कभी बेमुख नहीं होगे। तो और तभी महाराज श्री की कृपा होगी और गुरु का होई गुरु में मिलेगा, ताका ए अंग होई, ऐसा वो प्रमाण है। सत स्वरूप के जोग भी और इसकने कोई, और इसकने कोई रात दिन आमन माई, उलट चढ़ुम आकाश प्रेम उर्मावे नहीं। ऐसा प्रेम किया हिल रहा है, राम जी के नाम में खोया हुआ रहता, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। संसार में रहता है, ऐसा नहीं कि वो संसार से कहीं अलग जा रहा है, वो घर गृहस्थी की गाड़ी चलाता, घर गृहस्थी में रहता, घर परिवार के साथ रहता हुआ उससे अलग रहता है। वो उसकी दुनिया सस्वरूप की दुनिया है और वो उसी में खोया हुआ रहता है और सब काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ गया एक जगह पे, सस्वरूप से मिलते हुए, सस्वरूप में ध्यान करते हुए, अपने दैनिक कार्य यानी गृहस्थी की गाड़ी चलाते हुए वो सस्वरूप साहिब में ही खोया रहता है। और फालतू की बातें और फालतू की पंचायती
उसको दिल में जचती नहीं है, याद ही नहीं आती है, और उसके बाद समय ही नहीं होता है। और जब भी उससे पूछते क्या भाई, मैं मेरे सिमरन कर रहा हूँ, मेरे ज्ञान ध्यान में लगा हूँ भाई, मेरे पास में समय नहीं है तुम्हारे गपशप करने के लिए। जिस प्रकार सागट लोग होते हैं ना, वो गपशप में अपना समय पूरा कर देते हैं। और जिसे ससुरूप साहिब की जिसके ऊपर कृपा हुई है, जिसको निजमेर हुई है, तो उनके पास तो समय नहीं रहता फालतू की बातों के लिए। महाराज श्री कहते थे बंदा, उसके मन में तो हमेशा यही रहता है, उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर्मावे नाई, सुखराम हेत आरीन सो कल बिन पड़े न मोई, गुरु का होई गुरु में मिले ताका ए अंग होई। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि सतगुरु के अंग सिख चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दरसूं ध्यान, क्या मैं दरसूं ध्यान बुध से जब आवी, सो हंस गुरु को होई सोज ओपत संभावी, सुख राम कहे सत श्रोप की तब कृपा वे आन, सतगुरु के अंग सिख चले और न माने ज्ञान। के सतगुरु जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसके अनुसार ही वो साधना करे, और न माने ज्ञान, दूसरा कोई प्रकार का ज्ञान हृदय में धरता ही नहीं है, अर्थात रॉन्ग नंबर डायल करता ही नहीं है वो, अर्थात दूसरी भक्ति के अंदर ध्यान लगाता ही नहीं है वो, यानी दूसरा ज्ञान को मानता ही नहीं है। सदगुरु के अंग सिख चले, यानी सदगुरु जी महाराज जो ज्ञान बताए उसी के अनुसार वो साधना करता है, और दूसरा किसी प्रकार का ज्ञान अपने हृदय में धारण नहीं करता, अपना मन दूसरी तरफ नहीं डिगाता है। और सर्व ज्ञान इनका क्या, क्या मैं दरसूं ध्यान, क्या मैं दरसूं ध्यान बुध ऐसी जब आवे, यानी ऐसी बुध आ जाती है उसके घट में। कैसे कि सब ज्ञान सदगुरु जी यानी परमात्मा के बनाए हुए हैं, और उनके सिवाय में किसका ध्यान धरूं, यानी ससरूप साहिब के अलावा मैं किसका ध्यान धरूं, नहीं दूसरा कोई ध्यान नहीं धरूंगा। जब साधन करने वाले में ऐसी बुद्धि आ जाती है, ऐसा उसका बुद्धि चित्त मन से उस चीज को मान लेता है, कहते हैं महाराज श्री सो हंस गुरु को होई सोज वो पत संभावे, अर्थात ऐसी बुद्धि आ जाती है तो वो हंस गुरुपद की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात उसको गुरुपद की प्राप्ति हो जाती है, ससरूप साहिब की प्राप्ति हो जाती है। कब के सतगुरु के अंग सिख चले और न माने ज्ञान, सदगुरु जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान को नहीं मानता है। सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दरसूं ध्यान, के सब ज्ञान ससरूप साहिब का बनाया हुआ है, पर मैं उसी का ज्ञान धरूंगा, दूसरा नहीं धरूंगा। क्या मैं दरसूं ध्यान बुध ऐसी जब आवी, जब इस प्रकार की बुद्धि आ जाती है, इस प्रकार वो होशियार हो जाता है ससरूप साहिब में जाने के लिए, तो सो हंस गुरु को होई सोज ओपत समावी, वो हंस गुरुपद की प्राप्ति कर लेता है, उस रास्ते को पकड़ लेता है। सुख राम कहे सत श्रोप की तब कृपा वे आन, ऐसा भाव लगा के भाव रख करके लग जाता है, तो सुखराम के सतस्वरूप की तब कृपा व्यान, तब सतस्वरूप की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। सदगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, और उसे जब इस प्रकार का भाव ला करके, यानी सदगुरु जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के अलावा किसी दूसरे ज्ञान को नहीं मानता, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं लगाता, ऐसी बुद्धि और चित्त से धारण कर लेता है, उसको गुरुपद की प्राप्ति हो जाती है। और जब जब इस प्रकार का भाव ला करके वो भक्ति में लीन होता है, ससरूप साहिब की सता जब उसके घट में जब प्रकट हो जाती है, तो महाराज श्री क्या भाव बता रहे हैं कि दिन दिन बाग हमारा हो,
मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, कर्म कीट सब भागे हो, मृताला उदय होई जागे हो, दिन दिन बाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, के सुख राम सुनाही हो, बुरा सम नहीं दरमाही हो, के सुख राम सुनाही हो, बुरा सम नहीं दरमाही हो, दिन दिन बाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। कि जब सतगुरु साहिब की सता होती है तब वो ऐसा भाव प्रकट करता है कि दिन दिन भाग मेरा, मेरे सतगुरु मेरे द्वार पधारे, मेरे घर में पधारे, मेरे गट में पधारे, इस शरीर में मुझे उस सता का एहसास हुआ है। तभी महाराज श्री ने और पद में लाया कि जब निज नाम निरंतर जब प्रकट होता है तब महाराज श्री ने क्या कहा कि आवो बधावा ये सतगुर आपना प्रभु जी पधारे मारे आज चौके पूरा स्याये मोती का बनाव राम जी बुआ है बीड़त की लाज आओ निबदावा सतगुर अर्थात जैसे ही निज नाम की प्राप्ति होती है तो महाराज की मेरे सदगुरु साहिब पधारे, बड़ा खुशी यानी बधावा बाटा कि राम जी बुआ बिड़त की लाज, ऐसी महाराज की निजमैल हो जाती है। जब सदगुरु जी महाराज की कृपा होती है तो ये कुदरती उसके अंदर इस प्रकार का भाव। और जब मैं तो कहता हूँ कि जब कोई नया भाई बहन हमारे सामने बैठता है और जब उसको निज नाम की प्राप्ति होती है, निरंतर की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार हमें सदगुरु साहिब की सता का बधावना करना चाहिए। यानी घट में जब ये सता प्रकट होती है तो उस समय ये बधावने की बातें है कि उस समय महाराज जी ने कहा कि आओ नहीं बधाओ सदगुरु अपना प्रभु जी पधारिया मारे आज, अर्थात सतगुरु साहिब की सता इस घट में प्रकट हुई है। चौक पुरासिया मोतीड़म बदासिया राम जी बुआ बिड़त की लाज, आपने दिल की लाज रखे राम जी महाराज। तो सदगुरु मेहर के अंग में महाराज श्री हमें इस प्रकार बताते बता सदगुरु के अंग सिख चलता है और न माने ज्ञान तो सर्व ज्ञान इनका क्या, क्या मैं दर्शूं ध्यान, क्या मैं दर्शूं ध्यान, बुध ऐसी जब आवे सो हंस गुरु को होई, वो गुरुदेव का हो जाता है, ससरूप साहिब का वो हो जाता है। सो हंस गुरु को होई सो जो पथ संभावे, सुखराम के सत्य स्वरूप की तब कृपा हो जाए, तब ससरूप साहिब की कृपा हो जाता है कि वो सदगुरु जी महाराज के बताए हुए मार्ग अनुसार चलने लग जाता है। ससरूप साहिब की कृपा हो जाती है, वो ससरूप साहिब की सता उसके घट में प्रकट हो जाती है, जो 3 लोक 14 भवन में छाने नहीं रहती है जब वो प्रकट होती है सता महाराज के। लेकिन महाराज श्री ने आगे बताया है कि सता को प्रकट करने में अगर जरा सा भी कसर रह जाती है तो ये काम नहीं बनता। महाराज श्री आगे फरमा रहे हैं कि केस बराबर आतरो जय हंस राखे कोई, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताये घर जावे नाही, सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई,
कैस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई। के जीव साधक सतगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण करने में और उनके मन में अगर सतगुरु जी महाराज और भजन के प्रति श्रद्धा, जो श्रद्धा होनी चाहिए, अगर उस श्रद्धा में थोड़ी सी भी कसर रह जाती है कि केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, इसमें सतगुरु जी महाराज को समझने में, सतगुरु जी महाराज की सत्ता को समझने में, भजन करने में अगर इस थोड़ी सी भी अगर कसर रह जाती है, अर्थात थोड़ा सा भी कमी रह जाती है, तो महाराज के तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई, अर्थात निहंचर निज नाम की प्राप्ति उसके गट में नहीं होती है। उसके लिए उस आत्मा को पूर्णतः रुतवंती बनना पड़ेगा, अंदर और बाहर से एक होना पड़ेगा, तब महाराज की निजमेर होगी। अगर उसमें जरा सा भी अंतर रह गया, जरा सा भी दिल में फर्क रह गया, जरा सा भी मन में छोटा भाव रह गया सतगुरु जी महाराज और सत्साहिब को समझने में, तो महाराज श्री कहते हैं वो निज नाम जिसे अब कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, जिसे सतगुरु साहिब की सत्ता कहते हैं, श्री कहते हैं कि जो जीव सतगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण कर भजन करते हैं और मन में सतगुरु जी और भजन करने के प्रति श्रद्धा भाव जो होना चाहिए, उस भाव में अगर कमी रह जाती है तो निज नाम की प्राप्ति उसको नहीं होती है। महाराज कहते हैं, जैसे महाराज ने जिस प्रकार अपन बार बार ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि भी बिजली के पथ में दो तारों के मध्य सिरे के बाल के बराबर भी अंतर होने पर विद्युत पथ पूर्ण नहीं होता है, अर्थात प्रकाश नहीं होता, बल्ब जलता नहीं है। अर्थात माइनस और प्लस मिलेगा तो बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट जलेगी, और उसको मिलने में माइनस और प्लस इन दोनों वायर को मिलाने में अगर बाल के समान जरा सी भी अगर बीच में अंतर रह गया, बीच में थोड़ी सी भी दूरी रहेगी न के बराबर भी, तो बल्ब नहीं चलेगा। तो महाराज श्री कहते हैं इसी प्रकार आते और जाते सांस में रकार और मकार, ये माइनस प्लस है। राम नाम की साधना करने में अगर उसके भाव में कोई कमी रह जाती है, फर्क रह जाता है, तो महाराज श्री कहते हैं आ निजमेर नहीं होती है, कुदरत कला प्रगट नहीं होती है। कैस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई, ऐसी कुदरत होई निज मन माने नाई। क्यों? जब ये मन में अंतर रह जाता है, मन में फर्क रह जाता है, मन में छोटा भाव रह जाता है, तो महाराज श्री कहते हैं निजमन, सतगुरु जी महाराज का निजमन मानता नहीं, वो निजमन राजी नहीं होता। इसी प्रकार जैसे पारस पत्र मिला है हमें और सामने लोहा है, अब पारस पत्र लोहा से मिलेगा यानी उसको पूर्ण से वो रगड़ खाएगा, यानी आपस में कमी रह जाती है, बराबर उससे नहीं मिलता है, तो वो सोना, वो लोहा सोना नहीं बनता है। अर्थात अगर लोहे को सोना बनाना है तो पारस पत्र को उस लोहे से बराबर स्पर्श करना पड़ेगा, उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये सिख लोहा समान यानी कर्मों का कीड़ा है और इसको सारे कर्म काटने हैं, तो सतगुरु जी महाराज को समझने में उसे जरा सी भी कमी नहीं रखनी चाहिए, निजमन से उनको मान लेना चाहिए, तब वो उनकी निजमेर होगी और शब्द का भेद देंगे जिससे अपना काम हो जाएगा। तो महाराज श्री कहते हैं केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई, ऐसी कुदरत होई निज मन माने नहीं, कपट लिया आदीन ताई कर जावे नहीं। महाराज श्री क्या कहते हैं कि भक्ति को समझने में या सतगुरु जी महाराज के प्रति अगर श्रद्धा में वो कमी लाता है,
या मन में कोई कुटलाई कपट रखता है, छोटा भाव रखता है, तो भी महाराज श्री कपट लिया आदीन ताई घर जावे नहीं, अर्थात वो निज नाम की प्राप्ति होगी नहीं, कुदरत कला प्रकट होगी नहीं, नयनचर प्रकट होगा नहीं, और वो ताई घर यानी ताई घर जावे नहीं, यानी ससुर साहिब के देश में वो जा नहीं सकेगा। सुखराम कहे पच पच मरो गर्ज सरे नहीं कोई, यानी साधक के मन में अगर भाव में कमी रह गई, कुटलाई रह गई, अंतर रह गया मन में, अपना निजमन नहीं सौंपा पूरा के पूरा, तो महाराज के बलि लाख प्रयास करने पर भी उसके ऊपर निजमेर नहीं होगी, अर्थात नहंसर प्रकट नहीं होगा। सुखराम के पच पच मरो गर्ज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो जे हंसरा के कोई। तो महाराज श्री हमें क्या कहना चाहते हैं कि हे बंदा 100% शुद्ध भाव से तू लग जा भक्ति है। अगर तेरे हृदय में अगर ये चीज जच गई है तो 100% शुद्ध भाव से उसमें किसी प्रकार की कमी मत रख। क्यों? जरा सी भी कमी रह गई, जरा सा भी समझने में अगर तेरे अंतर में फर्क रह गया और ऐसी सामान्य चीज को मान ली, तो बंदा लाख उपाय करने पर भी निजमेर होगी नहीं और उस देश की प्राप्ति होगी नहीं। महाराज श्री कहते हैं जिस प्रकार सुखदेव मुनि राजा जनक के पास जाते हैं, मन में क्या अहंकार लेके जाते हैं कि मैं त्यागी हूं, बैरागी हूं, मेरे पिताजी वेद व्यास जी ने मुझे क्या बता दिया, सुखदेव राजा जनक को जाके गुरु करो, वो तो गृहस्थी है, ऐस आराम भोग विलास का राज्य, महाराजा ठाट भोगने वाला है, ना जाने कितनी रानियां उनके पास में है, और मैं उनको जाके कैसे गुरु करूं, मैं तो त्यागी बैरागी हूं। वो जाता है, पहले ही राजा जनक सूचना दे देता है सुखदेव मुनि को प्रवेश नहीं देना। तो बोलता है भाई क्यों? तब वो राज दरबार पर जो खड़े होते हैं, जो राज दरबारी, वो कहते हैं भाई तेरे पास में जो हथियार लेकर आए उसको बाहर डाल के आओ, तब तुझे प्रवेश होगा, नहीं तो प्रवेश नहीं होगा। सुखदेव मुनि ने कहा मेरे पास में कोई तलवार नहीं, मेरे पास में कोई पिस्तौल नहीं, कोई राइफल नहीं, कैसे हथियार की बात करें, मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है। लेकिन शब्द की साधना करने वाले थे, राम नाम का स्मरण तो करते ही थे। अंदर से वो बात ध्यान में आ गई, क्यों रे मेरे में तो अहंकार भरा पड़ा हुआ है, मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, 12 वर्ष तो मैंने माँ के गर्भवास में भजन किया, स्मरण किया, मेरे समान कौन हो सकता, और फिर अब मैं राजा जनक को जाकर कैसे गुरु करूं? इस भाव, ऐसा भाव लेकर के राजा जनक के पास फिर गुरु करने के लिए जाता है, कैसे गुरु की कृपा होगी? राजा जनक ने पहले से मना कर दिया। और जब अहंकार को त्याग दिया, अहंकार मुक्त हो गया, तब कहा भाई सुखदेव मुनि को कहीं नहीं रोकना है, बहुत बड़े साध्य करने वाले बहुत बड़े मुनि हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जरा से भी अगर हमारे मन में अहंकार आए, कसर रह जाती है, तो ये निजमेर नहीं होती है। तो केस बराबर आतरो जय हंस राखे कोई, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो निज मन माने नाही, कपट लिया आदीन ताई घर जावे नाही, सुख राम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि कैसे महाराज की कृपा होती है। अगर मन में अंतर नहीं है, भाव शुद्ध है, कर्मों का कीड़ा तो है ही है, सब अपन कर्मों के कीड़े हैं, तभी तो धरती पर आए हैं वापिस, कर्म काटने के लिए तो आए हैं, काटने वाला शब्द ये है, इसलिए कर्म कटने वाले हैं। तो महाराज श्री बहुत बड़ी बात आगे बताने जा रहे हैं कि अंतर छाड़ गुरु सुमिले भावे जिन विधि आई, तो कारण कुछ ना रहे कला प्रगटे जाए, कला प्रगटे जाए साच सत गुरु मन भावी, गुरु विच अंतर होय
सोय शीस झूठ कहावी। सुख राम कहे सतगुरु मिल्या, नाव प्रगटे माई। अंतर छाड़ गुरु सो मिले, भावे जिन विद्याई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अंतर छाड़ गुरु सु मिले, भावे जिन विद्याई। बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं महाराज के। अर्थात भाव उसका शुद्ध हो गया तो महाराज उसके कोई करनी कर्म नहीं देखते और उनके अंग लक्षण भी नहीं देखते कि जैसा कैसा भी है, लेकिन अब ये मेरी शरणागति में आ गया है और मुझे इसका उद्धार करना, बस मुझे इसको ससुर साई में भेजना है। अर्थात चाहे जैसा हो, निज मन से सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण कर लेता है। अंतर छाड़ गुरु से मिले, भाई अंतर छाड़ यानी अंतरकरण से मिल जाता है, कोई भी फर्क नहीं रखता है। तो फिर कहते हैं सदगुरु जी महाराज की कृपा होने में, अर्थात सत्संग की ये निज नाम प्रकट होने में, कुदरत कला प्रकट होने में किसी तरह की उसके कमी नहीं रहती है महाराज। और वो ऐसा निज नाम प्रकट हो जाता है, सारे कर्मों को काट देता है। अर्थात संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान सब कर्मों का नाश हो जाता है। कब? जब सस्वरूप साहिब की सता निरंतर के रूप में जब घट में प्रकट हो जाती है महाराज। तो सिख का भाव की बात महाराज कह रहे हैं कि चाहे जैसा भी हो, निज मन से सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण कर लेते हैं तो महाराज कहते हैं मेहर होने में, सत्संग की जागृति होने में कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है। कड़ा प्रगटे जाए साच सदगुरु मन भावे। अर्थात सदगुरु जी महाराज को साचे मन से मान लेता है। गुरु बीच अंतर हो सोई से झूठ कहावे। अगर ज्ञान दान करने में कसर रखने वाला अगर शिष्य है तो वो झूठा है। गुरु बीच अंतर हो, गुरु और शिष्य के बीच में अगर कोई मतभेद है, भेदभाव है, अर्थात वो गुरु महाराज को समझने में अभी भी कमी रख रहा है, तो सिख झूठा है महाराज श्री कहते हैं। सुखराम के सदगुरु मिलिया नाव प्रगटे माई। आज सदगुरु जी महाराज की पहचान है कि सदगुरु जी महाराज मिलते ही वो नाव घट में प्रकट हो जाता है। क्यों? कि उनके पास वो वेद है, वो कला है, वो तरीका है, वो जुक्ति है, वो विधि है कि उस विधि को धारण करके ससरूप साहिब की सत्ता को अपने घट में प्रकट करके संकनाल होते बंकनाल होते उस देश में पहुंच गए। और जब उनके सामने कोई सिख आकर के ये निवेदन कर देता है कि आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज को मैं विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हे महाराज मैं आपकी भक्ति धारण करना चाहता हूँ। मैं कर्मों का कीड़ा हूँ, मेरी करनी कर्म के सामने आप मत देखना। मेरे हृदय में 100% बात दज गई है, मैं आपकी भक्ति धारण करना चाहता हूँ। आप मेरे गुण अवगुण मत देखना, आप मेरे ऊपर कृपा करना। तो महाराज श्री कहते हैं इस प्रकार अरदास करता है तो सदगुरु जी महाराज की उसके ऊपर कृपा हो जाती है और नाव प्रगटे माई के सुख राम कहे सतगुरु मिल्या, नाव प्रगटे माई। अंतर छाड़ गुरु सो मिले, भावे जिन विद्याई। यानी आदमी देखो, या तो कोई अगला जन्म की पुण्यवानी उसके पोते होती है तो वो 100% शुद्ध भाव से सदगुरु जी महाराज को धारण कर लेता है, या फिर उसके अंदर कोई विपत्ति आती है, या कोई पीड़ा और कष्ट आता है, या फिर मौत आ जाती है। उस समय वो फिर अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं रखता, जिसका साक्षात प्रमाण अपन देखते हैं सदगुरु सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के बड़े भाई तुलसा जी। जब उनकी मौत आई तब महाराज श्री ने उनको बचाया काल से और कहा अब 6 महीने तुम्हारी अवधि बढ़ा दी गई है, भजन सिमरन करके उस देश की प्राप्ति करो और अब संसार में दूसरी करनी कर्म जब तब तीनों की भक्ति की तरफ ध्यान मत देना और आप ये निज नाम को रटना राम राम करके उस देश में चले जाओ। तब कहते हैं उस समय निजमन की कृपा कैसे होती है, कैसे आदमी निजमन को सौंपता है सदगुरु जी को। अब उनको पता कि मेरी मौत आई है, काल ने मेरे सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के पास में बैठे थे और काल ने ना जाने कितने रूप उनको दिखाए।
तो जब महाराज श्री ने काल से बचा लिया, 6 महीने की अवधि बढ़ा दी, तब है जो तुलसा जी का भक्ति करके जाओ। तब उस समय तुलसा जी ने क्या कहा, निज मन से, जिसे कहते हैं हर्टली, हृदय से पुकार करी कि मैं आपसे एक अरदास करना चाहता हूं, मेरी आप पुकार सुनिए। मैं महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक होकर के, उनको जब काल से बचे, तुमको पता चल गया मैं शरीर से बड़ा हूं लेकिन भक्ति में मैं महाराज से छोटा हूं। तो छोटे महाराज उम्र में छोटे थे लेकिन सस्वरूप साहिब की सत्ता थी, इसलिए वो बड़े थे। ये बात जब काल से तुलसा जी को बचाया, तब तुलसा जी के समझ में आ गया मैं शरीर से बड़ा होता अभी, अब मैं महाराज के सामने तुच्छ प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी। तब महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के, महाराज श्री के चरण पकड़ करके तुलसा जी ने कहा, सदगुरु जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, आप मेरे ऊपर निज मेहर करो। मैं न तो आपसे पहले मोक्ष में जाना चाहता हूं और न मैं आपके बाद में मोक्ष में जाना चाहता हूं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। अब वो हृदय से बोल रहे हैं, अंदर से। महाराज श्री ने कहा, तुलसा जी अभी मुझे तो बहुत सारा काम करना पड़ा, तुमको तो 6 महीने बाद में शरीर छोड़ दोगे, फिर कैसे संभव होगा? कि गुरुदेव ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, आप जानो और आपका काम जाने। मैं सस्वरूप साहिब के देश में मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे और कुछ भी मालूम नहीं है। ये मेरी पुकार आप सुन लीजिए, ये मेरी अरदास और विनती सुन लीजिए। वो अंतर छाड़ गुरु सु मिला, यानी सब अंदर का मैल एक तरफ करके महाराज श्री को इस प्रकार अरदास की। तो कहते हैं निज मन से अरदास करते ही सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, जिसे अपन कहते हैं आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिल की मेहर होगी। और कहा, तुलसा जी कोई बात नहीं, अगर ऐसा भाव है राम जी इसको पूरा करेंगे। अब आप 6 महीने बाद में शरीर छोड़ के जहां भी जाके वापिस जन्म लोगे, मैं वहां से तुझे वापिस तुम्हारे से मिलकर के मैं मेरे साथ तुमको मोक्ष में लेके जाऊंगा। ये कृपा कब हुई? जब उसने अंतःकरण महाराज श्री को सौंप दिया, निज मन अपना सौंप दिया, सब कुछ महाराज को समर्पित कर दिया, कुछ भी पीछे नहीं रखा। तब कहते हैं महाराज श्री की निजमेर होती है ऐसे। तो सुखराम जी महाराज वाकई अपने शरीर के बड़े भाई तुलसा जी थे, उनको है जो अपने साथ मोक्ष में लेकर गए। तो महाराज श्री कहते हैं समय हो रहा है, तो ये लगभग पूरा हो गया ये साकी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सस्वरूप साहिब की कृपा हमारे ऊपर करवानी है और उस देश में जीते जी और इसी जन्म से मिलना है। तो महाराज श्री ने सदगुरु मेहर के अंग में जो बातें बताई हैं, उसकी हमें गांठ बांध के हृदय में उतार लेना है। यानी अंतर चाड़ गुरु सु मिले, भावे जिन विद्याई, तो कारण कुछ ना रहे, कला प्रगटे जाय, कला प्रगटे जाय, साथ सतगुरु मन भावी। गुरु बीच अंतर छाड़, गुरु बीच अंतर होय, सोय शिष झूठ कहावे। अंतर रहता तो वो सिख झूठा कहला। सुख राम कहे सतगुरु मिल्या, नाम प्रगटे माई, अंतर छाड़ गुरु सो मिले, भावे जिन विद आई। चाहे कैसे भी है, लेकिन अंतर से निज मन सौंप देता अपना, तो महाराज की निज मेहर हो जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब घड़ी में समय पूरा होने जा रहा है। तो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज। राम जी भाई हाँ सर, राम 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 सर, राम राम, बहुत बहुत आभार आपका। महाराज के इस ज्ञान को समझने में अगर कोई बाल के समान भी अगर कोई अंतर रह जाता है, कोई मन में फर्क रह जाता है और उसके मन में कोई कपट रहता है, तो महाराज श्री कहते हैं वो भले
कितना भी मन में अगर अंतर में सदगुरु साहिब और गुरुदेव जी महाराज के प्रति अगर फर्क रह जाता है तो वो कितना भी भक्ति भी करता है तो उससे गरज नहीं सरती है, अर्थात कार्य नहीं होता, निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है। और भी कोई आगे बताओ तो डॉक्टर साहब और क्लियर कर दो। एकदम वैसे ही है वो। केस बराबर अंतरोज है अंश राखे कोई। सदगुरु से अगर केस बराबर भी अंतर रखेगा तो भला ही कितना भी पच के मर जाए उसका काम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस इतना ही, ऐसे ही है। धन्यवाद धन्यवाद।